आज स्टूडेंट्स हम करने वाले हैं अपना 5th चैप्टर शुरू। 5th चैप्टर देखने में बहुत ज़्यादा इजी है और आपको इसके अंदर बहुत सारी नॉलेज भी मिलती है। ये अलग बात है कि इसका एग्जाम में क्वेश्चन थोड़े आते हैं, लेकिन फिर भी नॉलेज बहुत सारी है जो हम कहते हैं थ्योरेटिकल नॉलेज, वो इसमें भर के दी हुई है आपको बहुत ज़्यादा। देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, एक्सियोम्स लिखे हैं, यूक्लिड के कुछ एक्सियोम्स। ठीक है, हमने यहाँ पर 7 यूक्लिड के एक्सियोम्स लिख दिए, सारे के सारे जितने भी उसने दिए थे। अब बारी बारी से मैं एक एक आपको डिफाइन करता रहूंगा। एक्सियोम क्या होता है? एक्सियोम एक तरीके की स्टेटमेंट होती है जो पहले से प्रूवन है एक तरीके से, और वो आपको बताई जाती है। ठीक है, तो उसे बोलते हैं एक्सियोम। अब अगर आप देखो तो फर्स्ट एक्सियोम में क्या कहता है, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू द वन अनदर। इसका मतलब क्या है, यहां पर अगर आप दो चीजें देख रहे हो, जैसे दोनों चीजें आपस में क्या है, इक्वल, बाकी दूसरी भी क्या है, इक्वल। अब एक चीज देखने लायक है, यहां पे ई एफ किसके इक्वल है, सी डी के। ए बी किसके इक्वल है, सी डी के। यानी कि ए बी और ई एफ दो चीजें हो गई जो किसके इक्वल है, सेम चीज। सेम कौन है यहां पे, सी डी। सेम वैल्यू के इक्वल है कोई दो चीजें, विच आर इक्वल टू द सेम थिंग। सेम ये क्या है आपके लिए, सेम। तो ए बी और ई एफ दोनों ही सेम चीज के साथ क्या है, इक्वल। तो इसका मतलब है जो ये दोनों चीजें हैं ये भी क्या होनी चाहिए, इक्वल। सो दैट्स ए बी इज इक्वल टू ई एफ। आई होप ये थोड़ा सा आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद इफ इक्वल आर एडेड टू इक्वल देन द होल आर इक्वल। मान लीजिए आपके पास 10 रुपए है, आपके छोटे भाई के पास भी 10 रुपए है। अब आप दोनों के पास इक्वल पैसा है। अब दोबारा से आपने कोई अच्छा काम किया और आपकी मम्मी डैडी ने आपको गिफ्ट दिया, दोनों भाइयों को 5 रुपीज। ठीक है, आपको भी 5 रुपीज दे दिए और आपके छोटे भाई को भी 5 रुपीज दे दिए। ठीक है, पहले से आपके पास क्या था, इक्वल पैसा था। अब दोबारा से मम्मी पापा ने आपको इक्वल पैसे दे दिए, है ना। तो आपके पास भी 15 रुपीज हो गए, आपके स्मॉलर जो यंगर ब्रदर है उसके पास भी 15 रुपीज हो गए। अब यानी कि अगर आपके पास पहले से चीजें इक्वल थी और दोबारा से इक्वल चीजें दोनों तरफ ऐड कर दी तो भी आंसर क्या आता है, इक्वल। दैट मीन्स यहाँ पे मैंने वैसे एग्जांपल लिया है एंगल का। अगर एंगल ABC और एंगल PQR इक्वल हैं और मैं उसमें XYZ सेम चीज है, दोनों तरफ इक्वल ऐड हो जाएगा, तो ये जो रिजल्ट रहेगा वो भी क्या रहेगा, इक्वल। पहले से अगर 10 आपके पास है, 10 आपके ब्रदर के पास है, तो दोनों के पास इक्वल है, और उसमें आपने ऐड कर दिया, और ऐड दोनों तरफ कैसा है, ऐड भी हमने इक्वल किया है, तो जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या रहेगा, इक्वल। सिंपल। अब एक्सियोम 3 आप एक स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप बाद में आराम से अपनी फेयर नोटबुक में इसे नोट करो। ये जो मैंने यहां पर लिखा है ये आपको 5th चैप्टर शुरू करने से पहले लिखना है। एक्सियोम्स और 5 हमारे यूक्लिड के पोस्टुलेट्स हैं, तो वो भी आपको नोट डाउन करते हैं। तो 7 चीजें ये हैं और 5 चीजें और लिखवाऊंगा अभी, तो वो भी आपको फेयर नोटबुक में लिखनी है। बाद में कोई ये क्वेश्चन ना करे कि क्या ये लिखने हैं या नहीं लिखने हैं, तो अभी बता रहा हूं ये आपको फेयर नोटबुक में 5th चैप्टर शुरू करने से पहले लिखने हैं और अच्छे से याद भी करने हैं। 3rd एक्सियोम की बात करते हैं, इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स। अब सेम बात है, अगर आपके पास 10-10 रुपए थे, दोनों भाई शॉप पे गए और 5-5 रुपए के कुरकुरे लेकर आ गए। अब बताओ तुम्हारे पास कितने पैसे बचे। सिंपल सी बात है, पहले 10 रुपए थे, 5 रुपए वाला कुरकुरा आपने ले लिया और 5 रुपए का कुरकुरा आपके भाई ने ले लिया। ठीक है, तो आपके पास कितने बचे, 5 रुपीज। ब्रदर के पास कितने बचे, 5 रुपीज। अगर पहले से इक्वल था और सब्ट्रैक्ट भी आपने क्या किया है, इक्वल, तो जो रिजल्ट होगा वो भी क्या रहेगा, इक्वल। If equals are subtracted from equals, then the remainders are equal. Simple. यहां पर जैसे 7x और 4y का एग्जांपल लिया मैंने, 7x 4y पहले से इक्वल थे। अगर मैं इन दोनों में से 5 माइनस कर दूं तो जो रिजल्ट आएगा वो भी कैसा रहेगा, इक्वल रहेगा। ये सभी चीजें ही तो आप यूज करते हो जब लीनियर इक्वेशन सोल्व करते हो, ट्रांसपोज करते हो, है ना। तो यही चीज वैल्यू यूज करते हो जो हम करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं है कि किसी ने इसके बारे में बताया भी हुआ है। एक्सियोम 4, things which coincide with one another are equal to one another। कंसाइड क्या होता है, एक के ऊपर एक इस तरीके से कंसाइड करना, यानी कि सुपर इंपोज करना।
फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, ये दो मार्कर हैं, ठीक है, एक मार्कर ये दिख रहा है और एक ये मैंने इसके ऊपर रख दिया। क्या आपको पीछे वाला मार्कर दिख रहा है? ऊपर से या नीचे से कहीं से दिख रहा है? नहीं दिख रहा। क्यों? क्योंकि इस आगे वाले मार्कर ने इसको क्या कर लिया, पूरी की पूरा क्या कर लिया, कंसाइड, सुपर इंपोज, छिपा लिया है। तो इस वजह से इन दोनों के पॉइंट जो यहाँ पे है इक्वल, यहां पर भी पॉइंट क्या है, इक्वल। तो इन दोनों की जो लेंथ है वो भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। थिंग्स विच कंसाइड वन अनदर, जो चीजें एक दूसरे को कंसाइड कर लेते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पे एक लाइन ड्रॉ करता हूं, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने ए बी लाइन ड्रॉ कर दी और इसी के ऊपर यहां इस पॉइंट से और ये पॉइंट पी तक एक और लाइन ड्रॉ कर दी, पी और क्यू। क्या आपको पी और क्यू में और ए बी में कोई डिफरेंस नजर आ रहा है? नहीं। देखो ऊपर के वो मत बताना, ठीक है, कि यहां से ऊपर से दिखाई दे रही है, ये थोड़ा सा क्योंकि स्लिपरी है। तो यहां पर ए बी और पी क्यू में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों ने क्या कर दिया, एक दूसरे को सुपर इंपोज कर दिया, या फिर हम कह सकते हैं कोइंसाइड कर दिया। इसलिए हम कहेंगे ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू। क्लियर है इतना? अब एक्सियोम 5, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। अब ये बताओ, मैं कहता हूं ये 3 मार्कर है मेरे पास, तीनों का वजन है लगभग 100 ग्राम, कितना है, 100 ग्राम है। अब मुझे ये बताओ, जो ये है इसका वजन 100 ग्राम से कम है या ज्यादा है, बताओ। या फिर मैं कहता हूं ये 2 है, ठीक है, मार्कर, इनका 100 ग्राम है, ये 1 है। होल क्या होता है, कंप्लीट वैल्यू। जैसे आपने अभी गर्मियां चल रही हैं तो मीठे की बात करते हैं, आप वाटरमेलन लेके आते हो, उसका टुकड़ा करते हो और उसको खा जाते हो। अभी वो ये बताओ, वो टुकड़ा बड़ा होता है या वो वाटरमेलन जो कंप्लीट लेके आए थे वो बड़ा था? अब मैं ये नहीं कह रहा कि टुकड़ा करने के बाद जो 2 टुकड़े बन गए, नहीं, पूरे टुकड़े की बात करते हैं। जो कंप्लीट वाटरमेलन था, ये वाटरमेलन मान सकते हो, ये कितने का था, मान लीजिए आपका 5 kg का था, आपने इसमें से पीस निकाला और उसका वेट किया, क्या ये पीस 5 kg का हो सकता है कट करने के बाद? नहीं। किसी भी कंप्लीट वैल्यू को अगर आप टुकड़ा करते हो तो वो हमेशा क्या रहेगी, छोटी, यानी कि कंप्लीट वैल्यू हमेशा बड़ी होती है उसके पार्ट से। सिंपल सी बात है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड से बनाएंगे नहीं, कि अगर कोई भी पार्ट है, होल है, वो अपने छोटे छोटे टुकड़ों से हमेशा बड़ी रहेगी। एक होल चीज अपने टुकड़ों से बड़ी रहेगी, सिंपल, ठीक है। एक्सियोम 6, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग, ठीक है, आर इक्वल टू वन अनदर। सिंपल सी बात है। अब एक चीज और, एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल बहुत अच्छे लगते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं। आकाश, राजू और सोनिया, ये 3 है, ठीक है। आकाश के पास क्या है, X रुपीज है, राजू के पास आकाश से डबल है पैसे, ठीक है, और सोनिया के पास भी क्या है, आकाश से डबल। राजू और सोनिया दोनों के पास क्या है, आकाश, एक सेम वैल्यू से डबल है ना। थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग, 2 चीजें जो एक चीज के सेम थिंग के क्या है, डबल है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो मैं कह सकता हूं राजू और सोनिया दोनों के पास इक्वल पैसे, बिकॉज 2x इज इक्वल टू 2x। क्लियर है? इतना तो आसान है। x की वैल्यू 2y मान लिया, z की वैल्यू भी 2y मान लिया। देखो x और z दोनों ही क्या है, y से डबल है, y क्या है, सेम थिंग, तो x और z क्या हो गया आपस में, इक्वल। और इसी को थोड़ा सा अपोजिट कर दिया जाए तो एक्सियोम नंबर 7 बनेगा। इसमें क्या कहता है, थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द अदर, ठीक है, हाफ ऑफ द सेम थिंग। जहां जैसे यहां पे डबल थे वैसे यहां पे हाफ हो गए, तो वो दोनों भी क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। आई होप ये 7 पोस्टुलेट्स आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे और आप इन्हें नोटबुक में लिखकर और याद भी कर लेना, ठीक है। चलो अब पोस्टुलेट करते हैं। पोस्टुलेट्स क्या होते हैं? पोस्टुलेट्स एक तरीके की स्टेटमेंट्स है जो किसी तरीके के ऑब्जर्वेशन करने के बाद कुछ बातें कही जाती हैं, उनको क्या कहेंगे, स्टेटमेंट्स। और अगर वो स्टेटमेंट्स ठीक हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है, पोस्टुलेट्स, ठीक है। क्या होती है पोस्टुलेट? एक तरीके की स्टेटमेंट जो किसी ऑब्जर्वेशन के थ्रू बताई जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये बता दूं कि जो सन है वो डेली क्या है, ईस्ट से राइज होता है, ठीक है, द सन राइजेस टू द ईस्ट। अगर मैं इतना बोल देता हूं, ये मैंने कैसे कहा, मैं डेली देखता हूं कि ईस्ट से ही सन क्या होता है, राइज होता है, तो ये एक तरीके की क्या है, स्टेटमेंट।
और कब बताई मैंने? जब मैंने ऑब्जर्व किया कि कौन सी डायरेक्शन से सन राइज करता है। तो ये क्या थी? ऑब्जर्वेशन के बेस्ड एक स्टेटमेंट। अब ये क्या बन जाएगी? पोस्टुलेट बन जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से यूक्लिड ने भी 5 पोस्टुलेट्स बताए। अब देखो, इनमें ज्यादा दिमाग लगाओगे तो आपको समझ नहीं आएगा। क्या? हाँ, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, थोड़ा दिमाग लगाओगे तो जल्दी समझ आएगा। कैसे? देखते हैं। सबसे पहले क्या कहा? पोस्टुलेट नंबर 1, ए स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। किसी एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट तक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की जा सकती है। इसमें अगर आप ज्यादा समझने की कोशिश करोगे तो क्या होगा? प्रॉब्लम हो जाएगी। सिंपल है, देखो कहता है ये कोई हमारे पास पॉइंट है, फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। अब यहां पे कोई एक पॉइंट है, किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की जा सकती है। तो मैंने ड्रॉ कर दी और काम खत्म। ठीक है, किसी भी एक पॉइंट से किसी भी दूसरे पॉइंट तक स्ट्रेट लाइन पास की जा सकती है, खत्म। उसके बाद पोस्टुलेट नंबर 2, ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली। टर्मिनेटेड लाइन कौन होती है? टर्मिनेटेड लाइन बेसिकली लाइन सेगमेंट को बोलते हैं। जैसे आपके पास यह है एक लाइन सेगमेंट ए और बी, जिसके 2 एंड पॉइंट होते हैं, है ना? क्या होते हैं हमारी लाइन सेगमेंट? जिसके अ लाइन विच हैज डेफिनेट लेंथ एंड 2 एंड पॉइंट्स। अब ये क्या कहता है? इस लाइन को, टर्मिनेटेड लाइन को आप इनडेफिनेटली प्रोड्यूस कर सकते हो। और सिंपल सी बात है, आपने सीखा भी है, आप इसको क्या कर सकते हो? यहां से आगे की तरफ प्रोड्यूस कर सकते हो और इतनी प्रोड्यूस कर सकते हो कि अब कभी भी खत्म नहीं होगी, चलती रहेगी, 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 चलती ही रहेगी, प्रोड्यूस्ड होती ही रहेगी, कभी भी रुकने वाली नहीं है। तभी तो इसने क्या नाम यूज किया? इनडेफिनेटली, कि कभी आप डिफाइन भी नहीं कर सकते कितनी दूर जा सकते हैं, जितनी चाहो उतनी दूर जा सकते हैं। पोस्टुलेट नंबर 3, अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एनी रेडियस। अब अगर मैं आपको कहूं ये आपके पास बोर्ड है, इस पर आपको कोई एक सर्कल ड्रॉ करना है, तो हो सकता है चिंटू जब सर्कल ड्रॉ करेगा तो क्या करेगा? यहां पे सेंटर बनाएगा और एक सर्कल ये बना देगा। ठीक है, तो उसने ठीक काम किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेंटर भी है, सर्कल भी है, रेडियस भी है। ठीक है, मान लीजिए इसकी रेडियस कितनी है? 1 सेंटीमीटर है। मानने में क्या जा रहा है ना? सपोज अब चिंटू के भाई पिंटू को कहा गया ड्रॉ करो, वो आया, उसने बहुत बड़ी जगह देखी, देखा कि यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे सेंटर बनाया इस बोर्ड पे और ये सर्कल बना दिया जिसकी रेडियस मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है। ये भी ठीक है या कोई गलत है? बताओ, चिंटू और पिंटू इन दोनों ने कोई गलत सर्कल ड्रॉ किया है? नहीं, बिकॉज हम जो सर्कल है ना वो किसी भी सेंटर पर बना सकते हैं। मैं चाहूं तो इस सेंटर पे भी बना सकता हूं, यहां पर भी एक सर्कल बना सकता हूं, इस सेंटर के साथ भी एक सर्कल बना सकता हूं, और किसी भी रेडियस का बना सकते हैं। जरूरी थोड़ा ना रेडियस 1 सेंटीमीटर की हो, 2 की हो, 3 की, जितने आपके पास नंबर हैं उतना कुछ भी पुट करो और अलग अलग सेंटर और अलग अलग रेडियस के साथ हम सर्कल्स ड्रॉ कर सकते हैं। सिंपल। 4th, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। राइट एंगल क्या होते हैं? राइट एंगल कुछ ऐसे होते हैं जहां तक तो मुझे पता है, बाकी आप लोग देख लेना, ठीक है, जो आप ठीक समझो। ये होते हैं राइट एंगल जिनका मेजर कितना है? 90 डिग्री। अब सभी का मेजर, क्योंकि सारे के सारे क्या हैं? राइट एंगल, तो सभी का मेजर क्या होगा? 90 डिग्री। क्या 90 डिग्री आपस में इक्वल होंगे? यस, कितनी बार मर्जी 90 डिग्री लिख लो। एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो ये सारे आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल। यही तो इसने कहा कि जितने भी आपके पास राइट एंगल्स हैं वो सब क्या है? इक्वल है। पोस्टुलेट नंबर 5 थोड़ा सा ध्यान से सुनना आपको, ठीक है? इसको आप थोड़ा और ज्यादा दिमाग लगा के सुन सकते हो, बिकॉज पहले वाले जो 4 पोस्टुलेट लिखे थे वो थे काफी इजी, या कह सकते हो वो ऐसी बातें थी जो आपको भी मालूम है। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान लगाना है आपको। इसके लिए मैं 2 लाइन ड्रॉ करूंगा और इसके लिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं ऊपर की तरफ। आई होप आपने लिख लिया हो, अगर नहीं लिखा है तो आप थोड़ा वीडियो को रिवर्स करके वहां से एक स्क्रीनशॉट लो और बाद में लिखते रहना। ठीक है, अब यहां देखो क्या कहा इसने? इफ 2 स्ट्रेट लाइंस फॉलिंग ऑन
इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइंस मेक द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड। पहले यहीं तक पढ़ लेते हैं, यहीं तक डायग्राम बना लेते हैं। एक स्ट्रेट लाइन, दो स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन, दो स्ट्रेट लाइन, और ये वाली एक स्ट्रेट लाइन। क्या हुआ? इफ ए, ठीक है, इफ ए स्ट्रेट लाइन, ये वाली लाइन, फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइंस, इन दोनों स्ट्रेट लाइंस के ऊपर क्या है, ये फॉल हुई है, इंटरसेक्ट किया है, एंड मेक्स द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड। सेम साइड पर क्या किया है इसने? दो इंटीरियर एंगल बनाए हैं, एक हमारी लाइन L के साथ, एक हमारी लाइन M के साथ। कौन सी लाइन थी? P लाइन ने L और M के ऊपर दो एंगल बना दिए, 1 और 2। इट टेकन टुगेदर लेस देन 2 राइट एंगल्स। अब दोनों ही एंगल्स को ऐड करो, ठीक है, दोनों एंगल्स को ऐड करोगे तो हो सकता है इन दोनों को ऐड करने के बाद एंगल 1 प्लस एंगल 2, आंसर क्या है? लेस देन 2 राइट एंगल। लेस देन 2 राइट एंगल का मतलब 180 डिग्री से छोटा, है ना। 2 राइट एंगल, 2 टाइम्स ऑफ राइट एंगल, यानी कि 180 डिग्री से छोटा, लेस देन 180 डिग्री। अगर ऐसा होता है, अगर या तो वो लेफ्ट हैंड साइड पे हो सकता है या ऐसा कहीं राइट हैंड साइड पे भी हो सकता है, लेफ्ट या राइट साइड दोनों में से जहां पर भी आपको लगे कि दोनों इंटीरियर एंगल का सम 180 से छोटा है और आप उसी डायरेक्शन में इन लाइंस को थोड़ा और क्या कर दो, इनडेफिनेटली प्रोड्यूस कर दो, तो ये दोनों लाइन एक ना एक पॉइंट पर जाकर क्या करेंगी? इंटरसेक्ट करेंगी। एंगल्स देन द टू स्ट्रेट लाइंस इफ प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली मीट ऑन दैट साइड। मीट करेंगी कौन सी साइड पे? ऑन विच द सम ऑफ एंगल्स इज लेस देन 2 राइट एंगल्स, और यू कैन से दैट 180 डिग्री। ठीक है, ये थे हमारे 5 पोस्टुलेट्स। ये भी आपको इस फिगर को यहाँ पे बना लेना, यहाँ पे छोटी सी डायग्राम बनाई है तो आप यहाँ से समझ सकते हो। तो इनको आपको क्या करना है, इसे आपको फेयर नोटबुक में नोट करना है। अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5.1। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ट्रू एंड फॉल्स का है। यहां पर आपको यह बताना है कि जो ये स्टेटमेंट्स लिखी हुई है ये ट्रू है या फॉल्स है, और ट्रू या फॉल्स है भी तो रीजन जरूर बताना है कि ये ट्रू और फॉल्स क्यों है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा पार्ट क्या है? ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। क्या एक सिंगल पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकती है? तो आपको आंसर तो पता ही है, आंसर क्या है? फॉल्स। ये बात बिल्कुल गलत है। ठीक है, आंसर इज फॉल्स। रीजन क्या है? बिकॉज इनफाइनाइट लाइन्स कैन pass through a single point. Pass through a single point. क्योंकि एक अगर सिंगल पॉइंट आपके पास है ना तो इससे इनफाइनाइट लाइन पास हो सकती है, और यहां पे क्या कहा? सिर्फ एक लाइन पास आउट हो सकती है, तो ये क्या हो गया? फॉल्स। Now there are an infinite number of lines which pass through the two distinct point. दो अलग अलग पॉइंट से ये कहता है इनफाइनाइट लाइन पास हो सकती है। ठीक है, अब देख लो आपके सामने ये आंसर, तो द आंसर इज फॉल्स। एक पॉइंट से तो हो सकती है बहुत सारी लाइनें पास, लेकिन दो अलग अलग पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकती है। और बस एक स्पेशल कंडीशन ये है कि वो लाइंस कोइंसिडेंट नहीं होनी चाहिए। अगर कोइंसिडेंट लाइन है फिर तो पता नहीं कितनी हो सकती है, लेकिन अगर रियलिटी में देखा जाए तो ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू द टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। तो यहां लिखेंगे ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू two distinct points, two distinct points. Clear? उसके बाद a terminated line can be produced indefinitely to both side.
ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनेटली टू बोथ साइड। तो यस, ये क्या है, ट्रू है। इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, ट्रू बाय यूक्लिड एक्सियोम। अभी यूक्लिड के अभी हमने पोस्टुलेट पढ़े थे बहुत सारे, तो उसमें पढ़ा था कि एक टर्मिनेटेड लाइन को इंडेफिनेटली बोथ साइड क्या कर सकते हैं, टर्मिनेट कर सकते हैं। तो आंसर क्या आ गया, ट्रू। फोर्थ पार्ट, इसका आंसर क्या रहेगा, इफ टू सर्कल्स आर इक्वल, दो सर्कल अगर इक्वल हैं, देन दे रेडियस आर इक्वल। क्या इन दोनों की रेडियाई इक्वल होगी? यस। देखो, क्योंकि दो सर्कल जब इक्वल होंगे ना, दैट मीन्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो वो इक्वल ओनली ऑन एक ही कंडीशन पे हो सकते हैं कि उनकी रेडियस क्या हो, इक्वल। तो यहां लिखेंगे ट्रू, बिकॉज रेडियस, या फिर इनको जब एक से ज्यादा रेडियस होते हैं तो उसको बोलते हैं रेडियाई, डबल आई लगा देते हैं, बिकॉज रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल आर इक्वल। ओके, नेक्स्ट है, इन द गिवन फिगर ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, पी क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई, देन ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई। सिंपल सी बात है, यस, अभी हमने एक्सियोम में पढ़ा था, अगर कोई दो चीजें इक्वल हो सेम थिंग के, अब ए बी भी किसके इक्वल है, पी क्यू के, एक्स वाई किसके इक्वल है, पी क्यू, यानी कि एक्स वाई और ए बी सेम लाइन पी क्यू के क्या है, इक्वल। तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो ये भी क्या आ जाएगा, आपका आंसर ट्रू में आएगा। आंसर इज ट्रू। और ये कहां पढ़ा था हमने, बाय यूक्लिड पोस्टुलेट। यूक्लिड पोस्टुलेट कह सकते हो, एक्सियोम में भी यही बातें पढ़ी थी, तो यूक्लिड पोस्टुलेट में भी यही था, या एक्सियोम में भी यही था, यूक्लिड एक्सियोम्स। ठीक है, ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। क्योंकि आपको थोड़ा बेसिक भी पता है और अब आज एक क्वेश्चन करवाया, तो आज की क्लास में तो इतना ही रहेगा। जो बाकी के क्वेश्चन होंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो इसी तरीके से अपने घर पे बैठ के स्टडी करते रहो। अपनी स्टडी को बिल्कुल भी आपने रोकना नहीं है, वरना आप बाकी बच्चों से पीछे चले जाओगे और आपका रिजल्ट जो है वो खराब हो जाएगा। तो आप अपनी मेहनत को इसी तरीके से बनाए रखो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ गुड डे।